चाहे नीतीश जी की भी राज है तो जो सही है हम कहेंगे कि माने उस तरह कोई यहाँ माहौल नहीं है, अपराध पर इनका कंट्रोल नहीं है, शिक्षा का दुर्दशा कर दिए। सब ठीक है लेकिन मैंने अच्छा लगी तो एक बात बता दीजिए, सिवान में कैंपेनिंग चलाया जा रहा है ना साहब को लेकर के कि उनको राज्यसभा भेजना चाहिए। आप लोग पार्टी के काफ़ी कद्दावरों में से माने जाते हैं, क्या लग रहा है कि पार्टी में कहीं सुगबुगाहट है कि सिर्फ ये हवा बनाया जा रहा है? जिस तरह का पूरे बिहार में माहौल है, अराजकता का माहौल है। हमारे जब सरकार था तो ये लोग कहते थे जंगल राज, आज मंगल राज है। अब देख के आंकड़ा उठा के देखिए ना कि क्राइम का ग्राफ कितना बड़ा है, कोई सुरक्षित था? BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। अभी हम लोग शेखपुरा पंचायत में है और यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में हो रहा था, जिसमें डब्लू खान साहब के दरवाजे पे हो रहा था और जायसवाल जी आए हुए थे। सभी लोग लगभग जितना भी माले है, राजद है, सभी जो यानी कहा जाए तो महागठबंधन के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित थे। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से ये प्रोग्राम हो रहा है आप लोगों का? आप लोग तो चूँकि बढ़त में हैं, तो अब क्या हो रहा है मामला जैसा ये बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जी। क्या कहेंगे आगे के बारे में बताएंगे? अब जिस तरीके से अब तो आखिरी दौर में आप लोग हैं, क्या लग रहा है? दौर में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, हम लोग को रोक कौन रहा है? हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, बहुत हम लोग आगे हैं, कहीं कोई हम लोग के पीछे भी नहीं है जी, बहुत दूरी है। अभी आप कुछ ब्रेकिंग दे रहे थे? कहाँ ब्रेकिंग दे रहे हैं? ब्रेकिंग कहीं कोई ब्रेकिंग न्यूज यही दे रहे थे कि देखिए कैसे कॉल फेल में अंतर होता है। कि अभी न्यूज पर हम लोग देख रहे हैं कि श्याम बहादुर सिंह कल कहीं और थे, आज कहीं और हैं। बहुत सोचने वाली बात है कि 3 बार का MLA कॉल फेल में कितना अंतर है। लेकिन हमारे नेता जो महागठबंधन के प्रत्याशी है विनोद जायसवाल, अगर इन्होंने कहा है कि सिवान के लिए बेरोजगारी हम कोशिश करेंगे, हम सिंगापुर नहीं बनाएंगे, लेकिन जो हमसे बन पड़ेगा, ज़रूरत पड़ा था अपना पैसा भी अपने मित्रों के जो बिजनेसमैन इनके साथ हैं, मित्रों के पैसा भी यहाँ इन्वेस्ट कराएंगे। कोशिश करेंगे कि सिवान के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी हम कम करें, युवाओं को रोजी रोजगार मिले, अपराध कम हो। तो इससे बहुत खुशी है नौजवानों में, गरीबों में। चिन्हित करके ये काम ही करेंगे तो हमारे पार्टी में ऐसा नहीं है कोई कि जिसके कॉल फेल में अंतर हो। अब देखिए श्याम बहादुर सिंह को थे, कहाँ चले गए, कहाँ? जब आप थे तो ईमानदारी से आपको रहना चाहिए। आप 3 बार विधायक थे, आप कहते थे कि हमको पार्टी से डर नहीं है, हमको पार्टी निकाल दे या कुछ भी करें, रईस भाई का साथ, तो क्यों आप भाग गए? आपको रहना चाहिए ना। तो ये सब गलत। एक बात बताइए मुखिया, जिस तरीके से अभी आपके दरवाजे पे जो एक सभा हो रही थी, उसमें जायसवाल जी ने एक बड़ा बहुत बेहतरीन बात उन्होंने कह दिया कि जो जनप्रतिनिधि ब्लॉक पे जाते हैं वो दर दर भटकते रहते हैं, उन लोगों के लिए मैं अपने निधि से एक शेड बनवाऊंगा। ये चीज़ें ये कह करके क्या अपने एक आखिरी दाव का पत्ता खेल रहे हैं क्या? अब देखिए, ये हम जानते हैं कि ये जीत के जाएंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। क्योंकि अपने पार्टी का हाल, अपने कैंडिडेट का हाल, अपने नेताओं का हाल हमसे पूछिएगा तो हम बताएंगे। इनके कॉल फेल में कोई अंतर नहीं है, ये कह रहे हैं तो करेंगे। आम जनता का विश्वास भी तो होना चाहिए ना आप लोगों के ऊपर। फिर अब जनता कितना विश्वास करती है, और तो आने वाला 4 तारीख को ही पता चलेगा। 7 तारीख को? हाँ, मैंने 4 को वोटिंग है, 7 को पता चल जाएगा। अच्छा लगे हाथ तो बिहार के राजनीति के बारे में बता दीजिए। जिस तरीके से अभी वहाँ भी उठा पटक चल रहा था, मेरे अध्यक्ष जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सरकार, तो मैं कहा कि सरकार तो वहाँ 2 है, एक बीजेपी की अलग सरकार है, JDU की अलग सरकार है। कल मुकेश सहनी के साथ अलग एक मामला चलाया। आप लोग कहाँ खड़े हैं अभी? देखिए, ये सब बेमेल का ब्याह है। सुन लीजिए, बेईमानी में दम नहीं होता है। जिस तरह लूट के पैसा में दम नहीं होता है, बेईमानी का पैसा में दम नहीं होता है। बेईमानी करके इस बार नीतीश कुमार ने हुकूमत बनाया है। जनता ने मैंडेट दिया था तेजस्वी को, RJD को, हमारे गठबंधन को, लेकिन ये लोग कुछ सीटों पर बेईमानी किए, सरकार बनाई। ये चलने वाला है ये नहीं है। तो ये उठा पटक होता रहेगा। देखिएगा कि हो सकता है कि मध्यावधि चुनाव हो। कब होगा चुनाव? देखिए, ये साल अगर चल जाए तो बहुत है। ऐसे तो हम कोई ज्योतिषी है नहीं, लेकिन लग रहा है कि इस साल में चुनाव हो जाएगा। बहुत बड़ा बात कह रहे हैं। अब बिल्कुल हम सही कह रहे हैं। जिस तरह का पूरे बिहार में माहौल है, अराजकता का माहौल है। हमारे जब सरकार था तो ये लोग कहते थे जंगल राज, आज मंगल राज है। अब देख के आंकड़ा उठा के देखिए ना
कि क्राइम का ग्राफ कितना बड़ा है, कोई सुरक्षित है? तो फिर उत्तर प्रदेश का असर पड़ेगा बिहार पे मध्य चुनाव होता है तो? देखिए उत्तर प्रदेश का, देखिए वहाँ का और यहाँ का बहुत अंतर है। यहाँ की जनता बहुत सूझबूझ से काम लेती है। पूरा बीजेपी हुकूमत ने बंगाल में ताकत झोंका, कामयाबी नहीं मिली। वहाँ के लोग सूझबूझ से काम लिए। तो कभी बिहार और बंगाल भी किसी ज़माने में एक था, उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं था। बंगाल और बिहार आप पता कीजिएगा, झारखंड से बहुत पहले एक था। तो हम लोग झारखंड और बिहार के लोग अलग तरीका से सोचते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग अलग तरीका से सोचते हैं। वहाँ रात दिन मथुरा है तो काशी है तो अयोध्या का मामला है, यहाँ कोई मामला नहीं है, कभी नहीं रहा। चाहे नीतीश जी की भी राज है तो जो सही है हम कहेंगे कि मैंने उस तरह कोई यहाँ माहौल नहीं है। अपराध पर इनका कंट्रोल नहीं है, शिक्षा का दुर्दशा कर दिए। सब ठीक है लेकिन मैंने अच्छा लगी तो एक बात बता दीजिए, सिवान में कैंपेनिंग चलाया जा रहा है ना साहब को लेकर के कि उनको राज्यसभा भेजना चाहिए। आप लोग पार्टी के काफ़ी कद्दावरों में से माने जाते हैं, क्या लग रहा है कि पार्टी में कहीं सुगबुगाहट है कि सिर्फ ये हवा बनाया जा रहा है? देखिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इनको राज्यसभा भेजा जाए, अगर ये नहीं भेजता है तो जनता आगे क्या करेगी? मुझे लगता है कि माने एमपी साहब 15 वर्ष यहाँ तक कि इस पार्टी में रहते रहते अपना दम भी, अपना जान भी दे दिए, लेकिन उनके लिए पार्टी ने क्या किया नहीं किया पूरा दुनिया जानता है। हम लोग सब्र कर रहे हैं, जब तक सब्र होने लायक रहेगा हम लोग करेंगे। जिस दिन बहुत ऊपर हम लोग को लगेगा कि अब सब्र करने लायक नहीं है तो उस दिन देखा जाएगा, जो करना है करेगा आदमी। जैसे में अब वक्त आने दीजिए, कुछ ना कुछ तो आदमी करेगा ना भाई। मैंने कुछ सुगबुगाहट है। देखिए हम लोग का जीना मरना उस परिवार के साथ है। वो परिवार जब तक कोई डिसीजन नहीं लेता है हम लोग भाई मजबूर हैं। तो पार्टी डिसीजन ले रही है राज्यसभा के लिए? पार्टी देखिए डिसीजन पार्टी को लेना चाहिए, पार्टी को डिसीजन लेना चाहिए। पार्टी के जो शीर्ष हमारे नेता हैं उनका भी सोच होना चाहिए। वो लोग भी तेजस्वी जी को और लालू जी को बार बार ये बात कह रहे हैं कि हेना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। पहले सच्चाई ये है कि लोग एग्री नहीं होता था, लेकिन हम लोग का दबाव है, कार्यकर्ताओं का दबाव है कि नहीं इनको राज्यसभा जाना चाहिए। एक आखिरी अपना संदेश दे दीजिए, खास करके एमएलसी चुनाव को लेकर के। भाई संदेश तो मेरा यही है कि महागठबंधन को प्रत्याशी को आप लोग जिताइए ईमानदारी से। साफ सुथरा छवि के व्यक्ति हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से इनको जिताइए। बिहार में सिवान का नाम, हाँ सिवान का नाम हो कि हाँ भाई यहाँ के लोगों ने इस तरह से मजबूती के साथ इतना वोट से इनको जिताया है। बिल्कुल, ये थे डब्लू खान जी जिन्होंने बहुत ही सफाई से और बहुत ही बेबाकी से इन्होंने बहुत सारी बातें कह दिया। लेकिन अब देखना है कि जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसमें कितना दम और किस तरीके से आगे की राजनीति होती है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।